कैलाश मानसरोवर की मिस्ट्री जो कैलाश पर्वत है अपना, इसकी मानसरोवर, इसके बारे में बात कर सकते हैं थोड़ी सी? पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे, मैं ये मानता हूँ कि वो हमारे ज़माने के मतलब प्राचीन भारत के वैज्ञानिक थे। कैलाश पर्वत जो है वो है एक्सिस मुंडी। मुझे कोई कह रहा है कि वापस लौट जाओ, मेरी अंतरात्मा से मुझे आवाज़ आ रही थी कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और मैंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का फैसला छोड़ दिया। अच्छा, मिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं भाई? हाँ बिल्कुल। जैसे आप मिस्ट्री भी डालते हो, आपने कहा मैंने बरमूडा ट्रायंगल करा है, ऐसी बहुत सारी फ्लाइट्स भी थी जो मिस हो गई थी, फिर वो स्केलेटन, ऐसा हुआ था? एक जहाज था जो 35 साल बाद लौट कर आया था और उसमें सारे स्केलेटन थे? स्केलेटन्स थे। तो आपने बहुत सारी मिस्ट्री कवर करी है भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर जितने टॉपिक है मिस्ट्री का। कैलाश मानसरोवर की मिस्ट्री, जो कैलाश पर्वत है अपना, इसकी मानसरोवर, इसके बारे में बात कर सकते हैं थोड़ी सी? भाई कैलाश पर्वत का टॉपिक आपने निकाला है ना, आपने मेरे दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, लोग समझें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को, कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, जिन चीज़ों को महत्वता दी गई है, ऐसे ही नहीं दी गई, वो उनका कुछ ना कुछ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। वो चीज़ विदेशियों का जो साइंस है वो नहीं समझ पाया, क्योंकि वो लोग अलग तरीके से रिसर्च करते हैं, अलग दिशा में सोचते हैं, है ना। और हमारे यहाँ का जो विज्ञान था वो चीज़ों को अंदर जाकर एक्सप्लोर करता है। जैसे कि पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे, मैं ये मानता हूँ कि वो हमारे ज़माने के मतलब प्राचीन भारत के वैज्ञानिक थे। उनको मालूम था कि सूरज से धरती की दूरी कितनी है। तुलसीदास जी ने इस चीज़ का वर्णन किया है ना, श्लोक में बताया है कि सूरज से धरती की दूरी कितनी है, जो आज लोग मेजर कर रहे हैं, है ना। वो पहले से उन्हें मालूम है, उनके पास तो कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई साइंटिफिक डिवाइसेस नहीं थी। कैसे ऋषि मुनियों को मालूम था कि ग्रह गोल होते हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, जो ग्रहों की दिशाएं गणनाएं की जाती हैं, ये सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड ही है ना। लेकिन वो सब काम उन्होंने अंदर ही अंदर बैठे बैठे किया, क्योंकि वो इंटरनल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते थे। वो जानते थे कि जितना यूनिवर्स बाहर है उतना ही यूनिवर्स हमारे अंदर भी है। हम आज के ज़माने में साइंस यूज़ करके चीज़ों को बाहर जाकर एक्सप्लोर करते हैं, पुराने ज़माने के लोग अंदर जाकर एक्सप्लोर करते थे। तो उन्होंने गंगा के बारे में बताया, उसकी इंपॉर्टेंस को बताया। सरस्वती नदी जो अभी गायब हो चुकी है, जो एग्जिस्ट नहीं करती, लोग तो एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं, है ना। कैलाश पर्वत के बारे में बात की। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जो शायद आज के मॉडर्न ज़माने के लोग उन चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक कोई विदेशी आकर प्रूफ नहीं करेगा तब तक हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे। और इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान हमारी स्कूल की शिक्षा को भी दिया जा सकता है ना। तो कैलाश पर्वत पर आते हैं। कैलाश पर्वत में क्या खास बात है? सबसे पहली मिस्ट्री से शुरू करते हैं कि कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाता है। देखो, कैलाश पर्वत जो है वो है एक्सिस मुंडी, ये लैटिन वर्ड है। इसका इंग्लिश में मतलब होता है द सेंटर ऑफ द अर्थ। सोचिए, सेंटर ऑफ द अर्थ एक ही होगा, और वो भारत के ऋषि मुनियों को पता था कि ये जगह सेंटर ऑफ द अर्थ है, इसलिए उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, इसलिए उसको इतना पूजनीय रखा गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई इसलिए नहीं चढ़ पाता है, बहुत से लोग रीज़न देते हैं। इवन मैं बताऊँ, चाइना जो है, जो लगा हुआ है, चाइना हमेशा से कोशिश करता है कि वो एक्सप्लोर करे हिमालय पर क्या है। इवन वो डायरेक्ट नहीं जाता तो उसने अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट को कई बार परमिशन दी थी। आज से 16 साल या 15 साल पहले रशिया की एक पूरी टीम गई थी हिमालय, अपने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए। वो टीम फेल होकर आई। बहुत एक्सपीरियंस हाइकर थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि हमारी सांस फूलने लगी, हमें घबराहट होने लगी, हमें हेलुसिनेशंस होने लगे। तो लोगों ने तर्क दिया इस बात को लेकर कि भाई इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती होगी। उससे भी ऊंची ऊंचे पर्वत है, बट वही बात है ना कि एवरेस्ट उससे भी ऊंचा है, लेकिन लोग एवरेस्ट पर चढ़े जाते हैं। और कैलाश पर्वत पर जिनको चढ़ने के लिए भेजा जाता है वो कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं। सही बात वो है। ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनकी कैलाश पर्वत पर ही सांस क्यों फूल जाती है? वो वहां से लौट कर ही क्यों हार मान जाते हैं कि नहीं हम नहीं चढ़ सकते? कुछ तो इसके पीछे रहस्य है। सही बात है। एक साइंटिस्ट हैं जर्मनी के, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो अपनी टीम के साथ गए थे। उनके शब्द हैं ये कि जब मैं कैलाश पर्वत पर जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई कह रहा है कि वापस लौट जाओ,
मेरी अंतरात्मा से मुझे आवाज़ आ रही थी कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे घबराहट होने लगी, मेरी सांस फूलने लगी, मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और मैंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का फैसला छोड़ दिया। मैं वापस लौट कर आ गया। उनकी टीम के जो मेंबर थे उनकी ये हालत थी, वो 7 दिन तक लापता रही थी उनकी पूरी टीम। दाढ़ी बढ़ चुकी थी, नाखून बढ़ चुके थे और इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे जो शायद से हफ्तों में बढ़ते हैं, लेकिन वो लोग केवल 7 दिन के टूर में गायब थे। 7 दिन में उनके नाखून में, उनके बालों में और उनकी एज में इतना डिफरेंस आ गया था जैसे कि उन्होंने महीनों उस पर्वत पर गुजार दिए हों। बहुत से लोगों की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी, इनमें से 2 लोग शायद ख़त्म भी हो गए थे। जब वो वापस लौट कर आए थे और उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, तो साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो कैलाश पर्वत पर जो टाइम है वो नॉर्मल टाइम के हिसाब से बहुत अलग चलता है। आपने एक कहानी सुनी होगी, जो ब्रह्मलोक है जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं, वहाँ पर समय बहुत धीरे चलता है। वहाँ देवताओं का जो एक काल होता है वो इंसानों से कई गुना ज़्यादा होता है ना। तो सेम जो हमारा कैलाश पर्वत है वो देवताओं का घर है ना, भगवान शंकर का घर बोला जाता है, और वहाँ पर भी समय बहुत धीरे चलता है। तो अगर आप यहाँ पर 1 घंटा गुजार रहे हैं और आप कैलाश पर्वत पर 1 घंटा गुजार रहे हो, तो वो ऐसा समझ लो कि आप वहाँ 1 घंटे की बजाय आपके कई टाइम निकल जाएंगे, तब आपका वहाँ 1 घंटा होगा। और यहाँ के हिसाब से, धरती के हिसाब से आपका बहुत सारा टाइम निकल चुका है, राइट। उसके अलावा बहुत से लोगों ने ये भी एक क्या बोलते हैं रीज़न दिए कि कैलाश पर्वत पर शायद से रेडिएशन है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा हेलुसिनेशन होते हैं, क्या होते हैं। ठीक, देखिए धरती का सेंटर पॉइंट है ना, और वो अगर आप देखो उसको तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि वो शायद एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। ये एक कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर बहस चल रही है, लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसके सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पर जो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद, जब लोग मार्स पर जाकर कॉलोनी बसाना चाह रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, क्या कुछ सुविधाएं नहीं है, क्या कुछ फंडिंग नहीं है, लेकिन आप एक कैलाश पर्वत का रहस्य नहीं सुलझा पा रहे हो। ठीक है, और उस चीज़ के बारे में हज़ारों साल पहले ही वर्णित कर दिया गया है कि भाई ये पर्वत पर वही इंसान चढ़ सकता है जिसका मन एकदम साफ हो, है ना, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाना चाहता है। वो एक पवित्र स्थल है। देखिए, वो पवित्र स्थल अगर नहीं माना जाता तो शायद वहाँ पर कोई भी चढ़ सकता है। ये भी तो हो सकता है सच में कि वहाँ पर भगवान शंकर का निवास हो, और इसीलिए कुछ ऐसा वहाँ का एनर्जी है, कुछ ऐसा वहाँ का ऑरा है जो हर कोई उस जगह को एक्सप्लोर कर ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर ईश्वर का घर है तो वहाँ ईश्वर की मर्जी के बिना आप नहीं जा सकते, चाहे आप कितने ही बड़े साइंटिस्ट हो, चाहे आप कितने साइंटिफिकली एडवांस हो। उन चीज़ों की तो फिर औकात ही नहीं है ना, कोई उनकी कोई औकात ही नहीं है कि वो सृष्टि ही ईश्वर ने बनाई है। तो यही है, देखो जैसे कैलाश पर्वत है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं, कदम का पेड़ है। कदम के पेड़ को भगवान श्री कृष्ण का पेड़ बोला जाता है ना। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि एक कदम का पेड़ कम से कम 10 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है, क्योंकि वो इतना घना होता है, इतना विशाल होता है, उसकी लाइफ स्पैन बहुत शानदार होती है। तो उस पेड़ को आने वाले टाइम में बचाकर रखने के लिए उसको ईश्वर के साथ एसोसिएट किया गया, ताकि लोग धर्म के नाम पर ही सही शायद से उसे ना काटें। यही सेम केस पीपल के पेड़ के साथ भी है ना। पीपल के पेड़ की इंपॉर्टेंस सबको मालूम है, एनवायरनमेंट के लिए वो कितना बेनिफिशियल है वो पेड़। तो मेन बात यही है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं हमारे माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं और वो रहस्यमयी हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि वो रहस्यमय नहीं है, उनका कुछ ना कुछ साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है। वो चीज़ हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए एक मिस्ट्री है। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, तो अगर आप उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर कोई भूत है या फिर वो कोई एक अननोन पावर है या कुछ है। उसका कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक ज़रूर है। नेचर सही बात है भाई ने बहुत सॉलिड एक मतलब मैंने ना भाई बहुत सारी देखी कैलाश पर्वत की मिस्ट्री के ऊपर वीडियो भी, और टू बी ऑनेस्ट मैं ये सोच रहा था कि आप जवाब क्या दोगे इसका। अच्छा, लेकिन ट्रूली सेटिस्फाई जवाब दिया आपने इस चीज़ का, और सीरियसली बहुत सारे लॉजिक्स लगे इन चीज़ों के पीछे, तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने इस चीज़ का।